चलिए सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे अनुपात में योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न में कुछ प्रश्न हम लोग कर चुके थे। आई थिंक हम जहां तक याद है हमको 44 तक हम लोग किए थे क्वेश्चन को, और 45 नंबर से क्वेश्चन हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग अपनी बोल से इसको बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो अपना आंसर कमेंट में जरूर सेंड कीजिए। बोल रहा है अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में, ठीक। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये क्रमशः वृद्धि की होती है, तो उसके वेतन वेतन का अनुपात कितना हो जाता है? 8:7 हो जाता है। तो कुमुद का वर्तमान वेतन ज्ञात करना, क्या करना है? कुमुद का वर्तमान वेतन कितना होगा? देखिए, दो के नाम लिखते हैं। कौन कौन है? अनिल और कुमुद। ए फॉर अनिल, के फॉर इसका कितना रेशो दे रखा है इनकम का? 19:17 में है, ठीक। इसको लिख दे 20/, रेशियो में है। रेशियो एग्जैक्ट राशि होता नहीं, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक। अब देख क्या बोल रहा है। कुमुद के वेतन में क्रमशः 2,000 रुपये, और अनिल और कुमुद के वेतन क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये बढ़ रहा है। प्लस 2,000 रुपये बढ़ा इस अनिल के वेतन में, और कुमुद के वेतन वेतन में 1,000 रुपये बढ़ा। जब 1,000 रुपये बढ़ जाता है तब उसका जो वेतन का अनुपात है कितना हो जाता है? 8:7, यानी बराबर कर देंगे 8/7 के। इसको क्रॉस करें, 1,133 एक्स प्लस 7×14 यानी 14,000 बराबर 17×8 = 136 एक्स प्लस 8,000। 17×8 = 136 और 1,000 × 8 आप 8,000 किधर ले आएंगे, और 133 एक्स उधर ले जाएंगे। तो देखिए 136 में से 133 चला गया तो बचा कितना? 3 है, बराबर। इधर इसको उधर ले गए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और 14,000 में से 8,000 चला गया तो बचा कितना? 6,000। 2,000 में, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 2,000 हो गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कुमुद का वर्तमान वेतन कितना हुआ। पहले कुमुद का था कितना? 17 था, तो 17x बराबर निकाल लेंगे। कुमुद का कितना हो जाएगा? 17 × 2,000 हो जाएगा। इसमें क्या रहा? कुमुद का वेतन में कितना वृद्धि होता है? 1,000 का वर्तमान हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोग को बनाना है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। ये 45 नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं 46 पे हम लोग अब। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग कंप्लीट करके एक नया टॉपिक को भी शुरू करेंगे। नंबर क्वेश्चन पे आ गया, आप लोग इसको देखिए। बोल रहा है कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:7:8 है। यानी मान लेते तीन क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीन क्लास हो गया। इसका अनुपात दे रखा है 3:7:8।
7:8 में। उसके बाद बोला प्रत्येक क्लास में 6 बच्चा वृद्धि होता है। 6 बच्चा क्या होता है? वृद्धि होता है। प्रत्येक क्लास के लिए इसको एक्स लगा दीजिए, लगा दिए। प्रत्येक क्लास में क्या? 6 की वृद्धि +6 तब जाके क्या हो जाता है? इसका जो है अनुपात 11:23:16 आ जाता है। 11:23:26 हो जाता है। आपसे पूछ रहा है तीनों कक्षाओं में, पहले तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहले था कितना स्टूडेंट का। यहाँ किसी को भी हम लिख लेंगे, इसको 3x/7x लिख दिए। कितना कितना वृद्धि हो रहा? +6 का यहाँ भी, +6 का यहाँ भी, ठीक, बराबर। कभी है और 23 हो रहा है। 23×69x प्लस 23×6=18, 14×12=13, 138 बराबर 11×7=77x प्लस 11×6=66। ये हुआ आपका 77। 77 में 69 चला गया, बचा कितना? 8x बराबर, देखिए 138 में से 66 घटाएंगे, कितना बचेगा? 72 बचा। कितना बचेगा? 72। काट दिया, 8×9=72। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। आपसे पूछा क्या है? यानी प्रारंभ में क्लास में स्टूडेंट था कितना? देखिए प्रारंभ में कितना था? एक 3x था, एक 7x था, एक 8x था। 7 3 10, 10 7 18, यानी टोटल क्लास में कितना बच्चा था? 18x था कुल बच्चा हो रहा है। छात्र कितना? 18x है। 18 × x का वैल्यू कितना निकला? 9 निकला। 162। यानी क्लास में कुल कितना स्टूडेंट? 162 स्टूडेंट था। ऑप्शन नंबर 46 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। आप लोग नोट कर लिए हैं, जिसको मिटा देते हैं। नंबर 47 आपके बोर्ड पर इसको बनाकर इसका आंसर कमेंट में कीजिए। 47 बोल रहा है एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20-20 छात्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बदलकर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या नहीं, तीन क्लास, एक क्लास में 3 बैच था। बैच ए फर्स्ट, बैच सेकेंड, बैच थर्ड। 3 बैच था, एक ही क्लास था उसका बैच। जैसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसी तरह से 3 सेक्शन था। 2:3:5 में क्या है? स्टूडेंट है उस सभी, तो तीनों तीनों सेक्शन में प्रत्येक बैच में कितना बार 20-20 स्टूडेंट इंक्लूडेड है। प्रत्येक में 20 का बढ़ोतरी हुआ है, +20 +20 +20। यहाँ देखिए ये शुरू में दे रखा है ना, 2 और 3 और 5, ये रेशियो में दे रखा है। आप इसको ऐसे नहीं ऐड, 20 था 20 बढ़ा 20 2 5 ऐसे नहीं करना। ऐसे कीजिए तो आपका चौपट हो जाएगा। इसको एक्स हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो उसमें देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू मतलब वृद्धि कितना हो रहा है या कितना कम हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। और रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। वृद्धि होने के बाद कितना हो जाता है? देखिए 4:5:7, 4:5:7। यहाँ देखिए तो पहले कितना था? 2 था, अब हो गया 4। पहले 3 था तो 5, 5 था तो 7। यानी यहाँ जो वृद्धि हो रहा है +2 का ही वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? +2 का। और सभी में सेम है।
तो वृद्धि यहाँ कितने को हो रहा है? 20, यानी 2 की वृद्धि कितना हो रहा है? 20 का। एक पर कितना का होगा? 10 का। अब आपसे पूछा क्या है, तो पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले था कितना? 3 2 5, 5 5 10, यानी टोटल क्लास में कितना स्टूडेंट था? 10x था। कुल छात्र बराबर, कुल छात्र बराबर 10x था। तो एक का वैल्यू भी 10 है, 10 गुना 10, ये आपका हो जाएगा 100। यानी क्लास में कुल छात्र पहले कितना था? 100 छात्र था। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इसका आंसर 47 का। अब ये टाइप खत्म हुआ आप लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे अब। खत्म हो गया आपका। अब अनुपात में ही आपका जो टाइप आता है आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन क्वेश्चन, यानी आय और व्यय पे आधारित प्रश्न आएगा आपका, ठीक ना। तथा व्यय पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। आय में होता है, आय कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे। आप जितना खर्च कर रहे हैं और जितना आपका सेविंग है, यानी एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, जब दोनों को हम लोग सम करेंगे तो क्या निकलेगा? इनकम निकलेगा। यानी इसका मतलब हुआ, अगर इनकम दिया रहे उसमें से और आगे एक्सपेंडिचर दिया रहे चाहे सेविंग दे, दोनों में से कोई एक दिया रहे तो उससे हम तीसरा निकाल, यानी 3 वैल्यू इसमें है। 3 वैल्यू में से कोई भी 2 दिया रहेगा, उससे तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। और ये भी बहुत ही सिंपल, इस तरह से पीछे क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ये रेशियो को बहुत ही सिंपल। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है और 2023 वाला है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। और उम्मीद कर हम लोग जल्द ही 24 वाला जो क्वेश्चन आया है उसको भी कंप्लीट करेंगे। 24 के सीरियल का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब 48 से। 48 नंबर बोल रहा है आपसे, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपये। अविनाश जो है इसका इनकम कितना है? 50,000 रुपया। उसके बाद इसका जो है वह है एक्सपेंडिचर जो है, EXP लिख देते हैं एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर लिखे हैं, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर कितना? 18,000 है, 18,000, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है राधा। राधा की इनकम है 60,000 है, और राधा का एक्सपेंडिचर कितना है? 24,000। राधा का एक्सपेंडिचर 24,000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है, अविनाश, राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात, यानी राधा पहले और अविनाश बाद, दोनों के बचत यहां से नहीं निकाल सकते हैं जी। सेविंग, सेविंग निकाल लीजिए। 50,000 में से 18,000 चला गया, कितना बचा? 32,000, ठीक। उसके बाद देखिए 60,000 में से 24,000 चला गया, कितना बचा? 36,000, ठीक। पूछा किसका है? राधा पहले और अविनाश बाद में। तो राधा की इनकम कितना है? 36,000, और अविनाश का 32,000। 3030 खत्म, काटिए 4 से, 4 9 जा, 4 8 जा, अब नहीं कटेगी, यानी 9:1
8 होगा उसके सेविंग का रेशियो। राधा 9 सेविंग बचा रही होगी, तो अविनाश कितना बचा रहा होगा? 8 बचा रहा होगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसका हो जाएगा आपका 9:8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एकदम, जिसको बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। ये हलवा क्वेश्चन था उस टाइप का। नाइन नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया। 49 नंबर देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति की व्यय और बचत का, व्यय और बचत 4:3 में है। यानी एक व्यक्ति का ही दिया हुआ है बचत और व्यय, व्यय दोनों दिया है। यानी फर्स्ट जो पर्सन था इसका क्या दे रखा है? व्यय, यानी एक्सपेंडिचर दे रखा है और सेविंग दे रखा है। ठीक, कितना कितना अनुपात में है? 4:3 में है। तब बताइए, सेविंग कर रहा है 3, एक्सपेंडिचर कर रहा है 4, तो इनकम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 7। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है उसकी बचत, उसकी जो बचत है उसकी आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाता है। किसका? यानी उसकी बचत, उसकी बचत है, सेविंग जो है, उसकी आय के 1/5 भाग बढ़ता है। तो इसलिए की बटा प्ले की शून्य डाल दीजिए सभी पे, ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में और काटने में क्या आसानी हो। देखिए सेविंग क्या है? बचत का, बचत, उसकी बचत, जो बचत जो है आय के 1/5 भाग बढ़ता है। आय का कितना भाग बढ़ता है? 1/5। आय कितना है? 70 है। 70 का 1/5 काटिए 14 बार में। अब कितना सेविंग हो जाएगा? 44 सेविंग हो गया। 30 + 14 44 हो गया। अब आगे देखिए बोल रहा है उसकी आय संबंध, इनकम जो है 70 ही, ये सेम है 70। अब बताइए, इनकम आपका 70 है, आप सेविंग करें 44, तो एक्सपेंडिचर कितना करें? 70 - 44, यानी 26 आप क्या कर रहे होंगे? सेविंग कर रहे होंगे। ठीक। अब आपसे पूछा क्या है? देखिए पूछ रहा है उसके व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात, इसका अनुपात निकाल लीजिए ना। इसका हो जाएगा 26 का था 13 और 44 का था 22, यानी 13:22 हो उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। 13:22। देखिए ऑप्शन नंबर किसी में 13:22 है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है ये। चलते हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे हैं। पचास देखिए आप लोग। अब और वीडियो देख लिए, सही आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके बोर्ड पे आ गया है, इसको देखिए और आंसर बताइए। बोल रहा है किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, यानी एक व्यक्ति उसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर दे रखा है और सेविंग दे रखा है। यानी एक व्यक्ति के एक्सपेंडिचर दे रखा है और सेविंग दे रखा है। ठीक, उसका इनकम ऑटोमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं। इनकम कितना होगा, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। जितना खर्च और जितना बचा दोनों जोड़ दे क्या निकलेगा? जितना कमा रहे हैं। सिंपल सा। क्या इसका रेशियो है? 4:3, यानी
4 खर्च करता है, 3 बचाता है। इसका मतलब इनकम कितना होगा, 7 का इनकम होगा उसका। देखिए एक एक शून्य डाल दीजिए ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। डेसिमल लेके चले जाए कैलकुलेशन को, थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा। आंसर तो आए, थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा। उस परेशानी को कम करने के लिए हम पहले ही क्यों ना उसको सोल्यूशन निकाल दें, ताकि आगे कोई परेशानी हो ही ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है आगे, उसकी जो व्यय है प्रारंभिक बचत का 1/4 भाग है। उसकी जो व्यय है प्रारंभिक बचत का 1/4 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें बढ़ रहा है कितना, सेविंग का कितना बढ़ रहा है, 1/4 बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी जो पहले खर्च करता था अब जो खर्च बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, जो सेविंग था सेविंग का 1/4 बढ़ा है। ठीक ठीक ना। ये आप यहाँ ध्यान देना, तो काट दीजिए। 7.5 7/28 यानी 7.5 बार में कट गया। देखिए अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 47.5 रुपया। अब क्या हो रहा है, उसका खर्च हो रहा है। आगे देखिए बोल रहा है, और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाता, इनकम भी क्या हुआ। ये देखिए ये सब रेशियो वाला एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, नहीं हो तो इसमें एक्स डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें कितना वृद्धि हो रहा है इनकम में, +300 का। इसको लिख देंगे 70x+300। अब यहाँ पूछ सकते हैं आप, सर के 300 में एक्स क्यों नहीं लगा, यहाँ एक्स क्या बोल एग्जैक्ट बोला है, कोई रेशियो तो है नहीं जो हमने उसमें एक्स लगाया, बोल दिया डायरेक्ट 300 ही भर रहा है। और इससे पहले क्या बोला था, इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो चाहे सेविंग हो, उसका रेशियो दे रखा, इतना इतना रेशियो उसका दिया हुआ था। दोनों अलग चीजें होती हैं। चलिए बताइए उसका, और यदि उसकी बचत समान रहती है, बचत क्या है, सेम ही है। पहले बचत 30 था, अभी क्या है 30x ही है। यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इनकम कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कर दें तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 47.5x प्लस 30x बराबर कितना होना चाहिए, 70x+300 होना चाहिए। ठीक, इसको जोड़िए, 40×3 70, 77.5x बराबर 70x+300। अब देखिए 77.5 में से 70 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 7.5x बराबर 300। देखिए डेसिमल उड़ा देंगे, चला कट जाएगा ये। 74 जा 30, 75 4 जा कितना हो जाएगा 30, 4 टाइम्स एक जीरो डाल दो। डबल जीरो, एक्स बराबर निकल गया 400। तो आपसे पूछा अब क्या है, पूछ रहा है यदि उसकी बचत समझिए तो प्रारंभिक व्यय कितना, प्रारंभ उसका एक्सपेंडिचर था कितना। सही है, 100% सही है।
एक जीरो ज्यादा पड़ गया यहाँ, 40 टाइम कटेगा, कितना टाइम कटेगा 40 टाइम, यानी एक्स बराबर आपका हो जाएगा कितना 40। एक्स का वैल्यू निकले, आपसे पूछा जा रहा है कि उसका खर्च कितना था। देखिए खर्च कितना था इसका, एक्सपेंडिचर 40x है, तो एक्सपेंडिचर बराबर यहाँ लिख देते नीचे, एक्सपेंडिचर बराबर कितना है 40x है, और x का वैल्यू कितना निकला 40 निकला, तो 40 मल्टीप्लाई 40 1600, यानी उसका खर्च कितना था 1600 था। ये आपका हो गया 50 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल था। यहाँ थोड़ा सा काटे में लोग ध्यान नहीं दे, इसका एक शून्य का फर्क आ गया था। एक शून्य करने का मतलब 10 गुना हो जाता है, किसी भी आप एक जीरो डालते हैं उसके बाद 10 गुना हो जाता है उसी का। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग चल पहुंच चुके हैं 51 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है आपसे, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है, उसके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि जितेंद्र 2800 रुपये आय में से 400 रुपये बचाता है, यानी देखिए जितेंद्र और नरेंद्र हैं, जे फॉर जितेंद्र एन फॉर नरेंद्र। इसका क्या दे रखा है, आय का अनुपात इनकम दे रखा है 4:7 में है, ठीक। उसके बाद आगे बोल रहा है, और उसका खर्च का अनुपात भी दे रखा है, एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा कितना 6:5 में है। अब बताइए, बोल रहा है जितेंद्र 2800 रुपये कमाता, जितेंद्र जो है ये कमाता कितना है 2800 रुपया। अब बताइए, यहाँ भी इनकम यहाँ भी इनकम, दोनों इनकम जब ये दोनों इनकम क्या करेंगे हम लोग बराबर कर लेंगे, दोनों इनकम को बराबर कर लेंगे। 4 बराबर क्या हो जाएगा 2800, 1 बराबर 700। ये देखिए दोनों रेशियो में है, 1 बराबर 700, 7 बराबर कितना हो जाएगा इसका इनकम 4900। अब आगे देखिए, बोल रहा है आय में से 400 बचत करता है, इसमें से बचत कितना करता है, ये सेविंग करता है 400। अब बताओ 2800 रुपया था, 400 रुपये बचा लिया, तो खर्च कितना किया 2400 रुपया किया, ऑब्वियसली खर्च किया 2400। यहाँ खर्च कितना है, यहाँ 6 है, ये खर्च किसके बराबर हो जाएगा 2400 के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर में 6 बराबर कितना 2400, 1 बराबर कितना हो जाएगा 400, इसका कितना हो जाएगा 1 बराबर 400, तो 5 बराबर 2000 हो जाएगा। यानी नरेंद्र का जो खर्चा कितना है 2000 है। बताइए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा नरेंद्र का बचत, बताइए नरेंद्र का इनकम निकल, नरेंद्र का बचत निकल गया, बचत नहीं एक्सपेंडिचर है ये 5 है, ये हम एस कर रहे हैं 5 है। नरेंद्र का इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो आपसे पूछा है सेविंग, सेविंग ऑफ नरेंद्र एन लिख दिया, तो 4900 में से 2400 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 2900। डायरेक्ट आंसर आपका लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया 51 का। ये तो और बहुत ही आसान था। इनकम बताइए, इनकम दे रखा है और उसी का रेशियो दे रखा है, और फिर सेविंग दे दिया और
एक्सपेंडिचर तो सब निकाल ही लेंगे। तीन, यहाँ तीन ही क्वांटिटी की बात होता है, तीन क्वांटिटी में कोई भी एक दो देकर आपसे तीसरा चीज पूछा जा सकता है, तो आप इसको बहुत ही आसान भाषा में निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत है, फिर से देखिए, फिर से पूछिए, या तो हम जब क्लास पहुंचेंगे तो वहां पूछ लीजिए। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं जी, बिल्कुल धन्यवाद नहीं। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे। 52 नंबर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप लोग। बिल्कुल नहीं बाय बाय करना, ठीक ना। यहाँ देखिए, बोल रहा 52 में, आनंद और भरत का वार्षिक आय दे रखा है। आनंद एक आदमी है, आनंद मेरा ये इस तरह से है, आनंद। और दूसरा व्यक्ति कौन सा है? भरत है। दोनों क्या दे रखा है? आय दे रखा है, इनकम दे रखा है, इनकम। इनकम कितना दे रखा है? 3:5 में है। अगर आनंद का इनकम 3 है तो भरत का क्या है? 5 है। आगे बोल रहा है, और उसकी व्यय का अनुपात दे रखा है। व्यय यानी एक्सपेंडिचर दे रखा है। कितना अनुपात में दे रखा है? 1:3 में। 1:3 में दे रखा है। आगे बोला, यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए की बचत करता है, तो भारत का वार्षिक आय क्या है? ये जो बचत करता है, प्रत्येक आदमी कितने करता है? वर्ष के अंत में 10,000 रुपए बचाता है। सेविंग जो करता है प्रत्येक मेंबर कितना? 10,000 का, 10,000 का बचत करता है। तो पूछा है वार्षिक आय क्या होगा, तो इसको हम लोग पहले तो बदल देते हैं। बताइए, यहाँ से हम लोग एक कब काम कर सकते हैं? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या कर दे? इनकम कर दे। यहाँ सेविंग दोनों में कितना कर रहा है? 10,000 कर रहा है। देखिए, ये इसको एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स लगा दीजिए, इसमें तो ऑलरेडी एक्स होगा ही। देखिए, आनंद का जो है, एक एक्स क्या है? 1:3 में है ना। हाँ बिल्कुल, 1 अनुपात खर्च करता और बचाता कितना? 10,000। जोड़ दिए। ये किसके बराबर होना चाहिए? 3x के बराबर होना चाहिए। बताइए, ये क्या उधर चलेगा? 10,000 बराबर क्या हो जाएगा? यानी x बराबर आपका हो गया 5,000। इनकम 5,000, इनकम कितना हो जाएगा आनंद का? 5 या 15,000। 15,000। बताइए, 15,000 रुपये इनकम है, 10,000 रुपये बचाता तो खर्च कितना करता होगा? 5,000 रुपये। यहाँ से निकल गया। 3 = 15,000 रुपये, 1 = 5, तो भारत का कितना हो जाएगा? 25-25, यानी इसका हो जाएगा इनकम 25,000। ठीक। अब बताइए, दोनों सेविंग कर रहा था 10,000 का, ये भी सेविंग कितना कर रहा है? 10,000 का सेविंग कर रहा, सेविंग 10,000 का। तो 10,000 जब 25 साल में से घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 15,000, यानी ये हो जाएगा 15,000। भारत का खर्च कितना हो जाएगा? 15,000। आपसे पूछा क्या है? तो भारत का वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। सिंपल थोड़ा गया, वार्षिक आय क्या है? 25,000 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर, ये निकालने के, इसको निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक ना।
डायरेक्ट आप यहीं से निकाल के छोड़ दीजिए। भारत के आय कितना हो गया? 25,000 रुपये। ये आंसर हो गया भारत 25,000 रुपया हो गया। ये आंसर हो गया आपका 52 का। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए और मस्त रहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। बोल रहा ए और बी का मासिक आय दे रखी है, यानी दो व्यक्ति ए और बी है। इसका क्या दे रखा है? आय का अनुपात दे रखा है 4:5। अगर ये 4 कमाता तो ये 5 कमाता, ये क्या हो गया? इनकम हो गया। ठीक। उसके बाद देखिए इसके मासिक बचत का अनुपात भी दे रखा है। बचत का अनुपात कितना दे रखा है? सेविंग का, सेविंग का अनुपात दे रखा कितना? 14:19 में। उसके बाद बोल रहा है ए तथा बी प्रत्येक मासिक व्यय 1,200 रुपये, यानी खर्च कितना करता है? प्रत्येक माह एक्सपेंडिचर उसका है 1,200 रुपया। हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले देखो नॉर्मल जो तरीका उसको हम बनाते हैं। देखिए इनकम भी एक्स मान लिए, एक्स मान लिए, सेविंग भी एक्स, सेविंग भी एक्स। ठीक। अब देखिए 4 माह है, उसमें से कितना खर्च कर दिया? 1,200 खर्च कर दिया। अगर इनकम में जितना आप कमाते उसमें से खर्च घटा दीजिएगा, क्या बचेगा? बचत बचेगा। इसका पहले हो गया ए का, और बी का देखिए 5x कमाता है, ये भी 1,200 उड़ाता है। तब दोनों निकालिए, दोनों का बचत होना, तो बचत का अनुपात कितना? 14:19, यानी 14/19 होना चाहिए। ये दे रखा है अनुपात में। यहाँ से डाले, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर लीजिए। अब 19 चौक 76 एक्स माइनस, अब गुना कीजिए 19 गुना 1,200, तो डबल शून्य पहले डाल देंगे। 19 दूनी 38 का 8 के 3, 19 कम 19, 19 3 22, 22,800 बराबर 14 गुना 5, 14×5 = 70 एक्स माइनस 14 गुना 1,200, डबल शून्य पहले डाल दें। 14 दूनी 28 का 8 की 2, 14 2 16, हो गया काम खत्म। अब देखिए 70x इधर लाएंगे, 76 में से 70 चला गया, 6x बचा बराबर। देखिए ये माइनस में और दूसरे साइड वाला भी क्या माइनस में जाएगा, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? प्लस में। यानी 22,800 में से कितना घटाना है? 16,800। तो 800 700 चला गया, 2200 में से 1,600 हो जाएगा। 16×4 = 20, 20 2 22, यानी 6,000 बचे। कितना बचेगा? 6,000 बचेगा। 6 से कट जाएगा 1,000 वन में, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? 1,000 निकल गया। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के मासिक आय के बीच का अंतर। अंतर देखिए इनकम का अंतर कितना का है? एक का अंतर। कितना का अंतर है? एक का ही अंतर है। अच्छा, एक और कितना हुआ है? 1,000 ही होगा। अंतर बराबर किसका? इनकम का। इनकम का जो अंतर है कितना हो जाएगा? 1,000। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ये 53 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। खत्म कर दिए, ठीक ना। आज के सेशन में आप लोगों को दो टाइप पढ़ने को मिला है।
उम्मीद करते हैं आप लोगों से अब बनेगा ये क्वेश्चन, और इस टाइप से क्वेश्चन जितना भी आएगा वो आप लोगों से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 54। अब सेम क्वेश्चन है 54 भी, आप लोगों को अब बनाना, आगे जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको बनाना है। बोर्ड पे एक दिखा रहे फोटो, उसको देखिए। ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति क्या किए, नकली नकली कोर्ट खोल दिए हैं। यहाँ जो एक लड़का मिला था, क्या नकली क्या बना था, आईपीएस ही बना था ना, 2 लाख वाला। आपको याद होगी, फोटो देख लीजिए, आपका रहा वो फोटो। ये 2 लाख वाला रहा, ये आपका रहा जज। तब एक कंपटीशन चल चुका है, तब फेमस होने के लिए, या फिर कौन, अब झूठ में भी क्या है, कौन अधिक झूठ बोला, और अधिक में भी क्या सटीक होना चाहिए, मतलब फेमस होना ही पड़ेगा, कुछ हो ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं। तो बिहार को फेल कर दिया गुजरात वालों ने। तो 2 लाख में यहाँ आईपीएस बन रहा है, वहाँ जज पूरे पूरे कोर्ट ही खोल रहा है। चलिए रहने दीजिए, दुनिया तारीख क्या चल रहा है। चलिए, आप लोगों को धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा क्लास गया होगा। चलते हैं आज के लिए।